हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कोजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास किस किस ट्रिक्स को यूज़ करके आप जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को बताने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 1 तारीख से यानी कि 1 दिसंबर से मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ लाइव, जो कि आपके पेपर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक और बीएसटी, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप इस अच्छी सीरीज में, इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी लाइव सीरीज स्टार्ट करी जाएगी, आपका कोर्स कराया जाएगा। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर टेंशन में हैं तो उसकी फीस बेटा वन टाइम है 1000 रुपीज़। और अगर आप तीनों सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो है फीस आपकी 2000 रुपीज़। वन टाइम पेमेंट है, लाइव क्लासेस चलेगी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, एमसीक्यू सब चीज़ इसमें होगी। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि जो आपका पेपर का टाइम होगा उसमें शुरुआत में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। देखिए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और अपना सजेशन दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन है। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मेरे को देखते हैं, मेरे को मानते हैं, बेटा आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये जो आपकी शुरुआत की 30 मिनट्स होने वाली हैं, इसमें आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। देखो, पेपर पढ़ने के फायदे भी हैं तो एक पेपर ना पढ़ने के नुकसान भी हैं, लेकिन पेपर पढ़ने के कुछ डिसएडवांटेज इस टाइप में आते हैं हमारे। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने पेपर पूरा पढ़ा आधे घंटे में और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको नहीं आते, आपका माइंड वहीं पे थोड़ा सा हो गया कि यार पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है, उससे आपको जो चीज आती है वो भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, माइंड से स्लिप होने लग जाएगी। आपको क्या करना है, शुरुआत के जो 30 मिनट्स हैं, जो आपका सेक्शन बी या सेक्शन सी, इसमें से कोई से भी एक सेक्शन को चूज कर सकते हो। ए सेक्शन जो होने वाला है वो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा आपका। सेक्शन बी या सेक्शन सी में को पढ़ना है सिर्फ आपको, और देखना है कि जो जो आपके केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन है थोड़ा उनको समझना है इन शुरुआत के 30 मिनट्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैच दी फॉलोइंग आएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाऊं, देखो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऐसे कॉलम में जहां पे आपसे कहा जाए कि देखो यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है और आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो आपको आता है। आपने कहा सर कि मेरे को मगनरेगा आता है। मगनरेगा में क्या होता है कि वही वेजेस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि डी का ऑप्शन ये सामने वाला होगा, डी का फोर्थ होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन में देखना है कि डी का फोर्थ किस किस में है। इसमें नहीं, यानी ये नहीं होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें, यानी कि अब आपको आंसर इसमें से देखना है। इन केस अगर आपको तीनों में डी का फोर्थ नहीं मिलता और इसमें मिलता तो आपका आंसर ये हो जाता, आपको सारे पढ़ने की नीड ही नहीं है। सर उस केस में क्या करना है, जहां पे आपसे कहा जा रहा है दो में ऑप्शन है तो आपको एक और लेके देखना है। ये तो आपका काम है आपका किसमें, मैच दी फॉलोइंग वाले ऑप्शन में। असर्शन और रीजन वाले में आपको क्या करना है बेटा, बस उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है रीजन, कि रीजन क्या दिया हुआ है। आपने रीजन पढ़ा और असर्शन पढ़ने से पहले ही आपको सोचना है कि इससे क्या हो सकता है, ठीक है ना। और फिर आपको देखना है कि क्या ये सही है। यानी आप शुरुआत में क्या करते हैं, आप पहले असर्शन पढ़ते हैं फिर रीजन देखते हैं, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पहले असर्शन नहीं रीजन पढ़ना है, फिर असर्शन को देखना है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके केस स्टडी टाइप, कुछ क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सर ये हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो वहां पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है बेसिकली इन अकाउंटेंसी, जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन रहेंगे और आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जो आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से ऑप्शन रख के देखोगे कि क्या ए को रखने पर हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आ रहा है, या बी को रखने पर, या सी को रखने पर, या डी को रखने पर। जिस भी ऑप्शन को रखने पर आपका आंसर एक एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंच रहा है, आप उसको चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें आपको जो केस स्टडी है वो शुरू से नहीं पढ़नी, आपको डायरेक्ट पहुंचना है क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर पहुंचोगे तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि ये केस स्टडी
किस चैप्टर की बात कर रही है, किस टॉपिक की बात कर रही है, तो आपका माइंड अपने आप ओपन हो जाएगा उस टॉपिक के ऊपर। फिर आप जब केस स्टडी पढ़ते जाएंगे तो आप उसमें आगे के पॉइंट भी समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है, अच्छा यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। ये रीज़न रहेगा कि अगर आप केस स्टडी अच्छे से पढ़ते हैं सो, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक केस बेस्ड एमसीक्यू दे रखा है, आपको इसको नहीं पढ़ना, आपको शुरुआत में जाना है, यहाँ देखना है ग्लोबलाइजेशन हैड इमेंसली हेल्प द फार्मर्स इन इंप्रूविंग द इनकम। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस केस स्टडी में फार्मर्स की और ग्लोबलाइजेशन की बात करी जाएगी, उसके बाद आपको इसे पढ़ना है, फिर देखना है, ठीक है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अब आप सोचोगे सर पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। जो आपका अकाउंट्स का पेपर है वो थोड़ा इजी रहेगा एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स और बीएसटी। तो मेरा आप लोगों से सजेशन रही रहेगा बेटा कि अगर अब तक अच्छे से तैयारी नहीं हुई है या हो गई है तो और अच्छे से करनी है, तो यहाँ पर आप क्लासेस ले सकते हैं। सिर्फ 8 दिन की बात है सर, कोर्स की टेंशन, कोर्स इजीली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।